सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें हमारे पास बेसिकली जो रेफरेंस वेरिएबल्स एंड फंक्शन कॉल के हवाले से हमारी डिस्कशन है और ये लेक्चर नंबर 17 है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जो है ना माइंड में आपने रख लेना है। कॉल बाय वैल्यू क्या करता है बेसिकली, ये हम हाउ टू पास पैरामीटर इन सी प्लस प्लस फंक्शन, हम जो पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन को, वो किस तरह से करते हैं, वो हमारे पास कुछ मेथड है जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। पहला हमारे पास है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या करता है, प्रिवेंट्स मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल आर्गुमेंट बाय पासिंग ए कॉपी। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास एक कॉपी क्रिएट करके देता है उससे जो है ना पैरामीटर की, ताकि जो है ना इसको प्रिवेंट किया जा सके, इसकी मॉडिफिकेशन को। ओरिजिनल आर्गुमेंट जो है ना उसका अनचेंज्ड हो, चेंज ना हो सके, ठीक है ना, उसको प्रिवेंट करता है। कॉल बाय रेफरेंस क्या करता है, अलाउज मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल आर्गुमेंट बाय पासिंग ए रेफरेंस। इसमें क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन को हमारे पास अलाउ कर देता है ऑफ द ओरिजिनल आर्गुमेंट बाय पासिंग ए रेफरेंस, रेफरेंस को पास करते हुए ओरिजिनल आर्गुमेंट बाय पासिंग ए रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय पॉइंटर क्या होता है, इसके अंदर होता कुछ यूं है कि इनेबल्स मॉडिफिकेशन थ्रो ए पॉइंटर, इसके अंदर पॉइंटर के थ्रू जो है ना मॉडिफिकेशन को इनेबल कर दिया जाता है, रिक्वायरिंग केयरफुल हैंडलिंग, और इसके लिए केयरफुल हैंडलिंग की नीड पड़ती है। अब कॉल बाय एरे, ये बेसिकली जो कॉल बाय एरे है ना, ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। नॉट ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफन कंसीडर्ड ए मिसनोमर, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट इसके जो हमारे पास एमसीक्यूज है ना, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट डज दिस, ये जो हमारे पास एंड का सिंबल है, रिप्रेजेंट व्हेन यूज्ड बिफोर ए वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। जो ये सिंबल हम जहाँ पर यूज करते हैं, तो उसको बेसिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो ये बेसिकली हम पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के जो है ना कोर्सेज में भी स्टडी करते हैं कि ये जो हमारे पास सिंबल होता है ना, ये बेसिकली वेरिएबल के जो एड्रेस होता है ना उसको ऑपरेट करता है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो हमारे पास ऑपरेटर होता है ना उसके एड्रेस को ये बेसिकली हमारे पास मेंशन करता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन, कौन सा जो है ना बेसिकली मेथड नहीं है पासिंग पैरामीटर टू फंक्शन, जिसके अंदर हम पास कर सकें पैरामीटर टू फंक्शन। कॉल बाय वैल्यू, ये बेसिकली एक फंक्शन है। कॉल बाय रेफरेंस, ये भी एक फंक्शन है। कॉल बाय पॉइंटर, ये भी एक फंक्शन है हमारे पास। और ये जो कॉल बाय एरे है ना, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये इसका करेक्टेड आंसर जो है वो डी होगा। और नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन ए फंक्शन रिसीव्स एन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस। क्या होगा जब फंक्शन रिसीव करेगा एन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस, उसको बाय रेफरेंस जो है ना आर्गुमेंट पास किया जाए। अ कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट इज पास, द फंक्शन क्रिएट्स ए न्यू वेरिएबल, चेंजेस मेड इन द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल, द फंक्शन कैन नॉट मॉडिफाई द आर्गुमेंट। तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि चेंजेस मेड इन द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल, जो ओरिजिनल वेरिएबल को जो है ना अफेक्ट करेंगे इसकी चेंजिंग। क्योंकि हम यहाँ पर स्टडी करके आए हैं ना कि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है, अलाउज मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल आर्गुमेंट बाय पासिंग ए रेफरेंस, इसके अंदर मॉडिफिकेशन अलाउ होती है, ठीक है। तो इसका करेक्टेड आंसर हमारे पास सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, विच मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर टू अ फंक्शन प्रिवेंट्स मॉडिफिकेशन ऑफ द आर्गुमेंट। विच मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर टू अ फंक्शन प्रिवेंट्स मॉडिफिकेशन ऑफ द आर्गुमेंट। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा मेथड है जो प्रिवेंट करता है फंक्शन की मॉडिफिकेशन को, आर्गुमेंट की मॉडिफिकेशन को, कौन सा फंक्शन प्रिवेंट करता है। तो वो कॉल बाय वैल्यू होता है बेसिकली, जो हम पीछे इसको स्टडी करके आए हैं। कॉल बाय वैल्यू प्रिवेंट्स मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल आर्गुमेंट बाय पासिंग ए कॉपी, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉपी को पास करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो करेक्टेड आंसर हमारे पास बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इंट माइनस थ्री, और पैरामीटर हमारे पास है 31। इफ इंट माइनस थ्री इज कॉल्ड बाय रेफरेंस एंड सब्ट्रैक्ट थ्री फ्रॉम इट्स पैरामीटर, तो हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आएगा। तो इस तरह फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने हमने यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, 31 जो है ना इसमें से हमने माइनस कर देना है बेसिकली थ्री को, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्टेड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 18 है, और ये हमारा लास्ट लेक्चर है मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से। इसके अंदर हमारे पास देख ले, रेफरेंस वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कीवर्ड्स एंड सी प्लस प्लस टिप्स।
हाउ टू यूज कॉन्स्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। हम जो कॉन्स्ट और रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं इनको सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से बेसिकली यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए, मैं इनको स्टडी कर लेते हैं। प्रिवेंट मॉडिफिकेशन ensures parameter or objects cannot be altered maintaining data integrity। तो इस कांस्टेंट जो होते हैं ना, कांस्टेंट एंड रेफरेंस वेरिएबल्स, ये बेसिकली मॉडिफिकेशन को प्रिवेंट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि पैरामीटर जो है ना या ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते ना हो और डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। और ये बेसिकली अवॉइड करता है डैंगलिंग रेफरेंसेस को, प्रिवेंट एरर्स बाय इंश्योरिंग रेफरेंसेस डू नॉट पॉइंट टू डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स। इनिशियलाइजेशन रिक्वायरमेंट, अब इसकी इनिशियलाइजेशन रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? गारंटीज रेफरेंस वेरिएबल्स आर सेट एट डिक्लेरेशन अवॉइडिंग नल रेफरेंसेस, और नल रेफरेंसेस को अवॉइड करना चाहिए और सेट एट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के वक्त इसको सेट करते हैं। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बिहेवियर, अब कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट जो होता है इसका बिहेवियर किस तरह का होता है? डिफाइंस द इम्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंश्योरिंग दे रिमेन अनचेंज। तो इसका मतलब क्या होता है कि इम्यूटेबल हो जाता है, और इसका मतलब ये है कि इसकी जो ऑब्जेक्ट की हमारे पास ये अनचेंज्ड होता है, मतलब इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाता है ना हमारे पास, ठीक है, इस वजह से। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके हवाले से जो एमसीक्यूज है उनको हम स्टडी कर लेते हैं। व्हाट डज द कॉन्स्ट कीवर्ड डू व्हेन यूज्ड विद ए फंक्शन पैरामीटर। अब अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड को फंक्शन पैरामीटर के साथ जो है ना यूज करते हैं तो क्या हमारे पास होगा? प्रिवेंट द पैरामीटर फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड, अलाउज मॉडिफिकेशन ऑफ द पैरामीटर, प्रिवेंट्स converts the parameter into a pointer, forces the function to return an integer। तो बेसिकली इसका जो करेक्टेड आंसर है हमारे पास वो ए है, प्रिवेंट्स द पैरामीटर फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड, कि ये हमारे पास जो होता है ना पैरामीटर की वैल्यूज को मॉडिफाई होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेफरेंस वेरिएबल इज ट्रू। रेफरेंस वेरिएबल्स के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है? रेफरेंस वेरिएबल्स कैन बी reassigned after initialization, or reference variables must be initialized at declaration, reference variables require the new operator, reference variables do not store memory address। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है रेफरेंस वेरिएबल्स कैन बी रीअसाइंड आफ्टर इनिशियलाइजेशन। सॉरी, ये हमारे पास नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, रेफरेंस वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एज एट डिक्लेरेशन। जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं ना ये इनिशियलाइज तब होते हैं जब हम इसकी डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। और नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर नंबर सॉरी एमसीक्यू नंबर 3 है वो देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड विद कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा जो है ना अलाउ नहीं है बेसिकली कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। असाइनिंग देम ए न्यू वैल्यू, पासिंग देम बाय रेफरेंस, यूजिंग देम इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कॉलिंग मेंबर फंक्शन ऑन देम। तो ये बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असाइनिंग देम ए न्यू वैल्यू। तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं, इसको असाइनिंग देम ए न्यू वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड विद कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। जो कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या चीज नहीं होती, हम इनको न्यू वैल्यू जो है ना वो असाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, अनचेंज्ड होती है, ठीक है। हम पीछे स्टडी करके आए, यहाँ पर मैंने आपको बताया डिफाइंस इम्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है ना वो अनचेंज होती है। तो ये हमारे पास इसका करेक्टेड आंसर जो है वो हमारे पास ए आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देख लें, एमसीक्यू नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिप्स हेल्प्स प्रिवेंट डैंगलिंग रेफरेंस इन सी प्लस प्लस। कौन सी जो है ना टिप बेसिकली हेल्प करती है हमें प्रिवेंट करने के लिए डैंगलिंग रेफरेंसेस के लिए? अवॉइडिंग यूजिंग कांस्टेंट वेरिएबल्स, ऑलवेज रिटर्न ए लोकल वेरिएबल्स फ्रॉम ए फंक्शन, डू नॉट रिटर्न ए रेफरेंस टू ए लोकल वेरिएबल, यूज पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ रेफरेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डू नॉट रिटर्न ए रेफरेंस टू ए लोकल वेरिएबल। ये हमारे पास रिटर्न नहीं करता रेफरेंस वेरिएबल टू ए लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये इसका करेक्टेड आंसर है। सो फ्रेंड्स हमारे पास इसके बाद जो लास्ट एमसीक्यूज है वो देख लें जरा। व्हाट हैपेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट इनसाइड ए फंक्शन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दें कांस्टेंट इनसाइड ए फंक्शन तो क्या होगा? It cannot be modified, it gets deleted after execution, it must be initialized
आफ्टर डिक्लेरेशन इट बिहेव्स लाइक अ स्टैटिक वेरिएबल, तो इस सूरत में क्या होगा, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ना वो करेक्टेड आंसर है। आई होप सो कि आपको सारे ऑल टू ऑल कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे जितने भी हमारे मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से थे। तो हमारी ये बेसिकली एक जर्नी स्टार्टेड थी लेक्चर नंबर 1 से लेकर 18 तक जो हम थे हमारे पास, उसके हवाले से मैंने आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर करवाए, और आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।